ये कहानी वर्ष 2019 की है। आरव नाम का एक नौजवान लड़का जो मुंबई में एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था, कुछ दिन की छुट्टियों पर था। वो हमेशा से समंदर और पानी से जुड़ी चीजों का दीवाना था, इसलिए उसने एक लग्जरी क्रूज पर सफर करने का फैसला किया। द नेपच्यून स्टार नाम का ये क्रूज अरब सागर की लहरों पर 4 दिन का रोमांचक सफर करवाता था। क्रूज अपनी भव्यता के लिए मशहूर था। बड़े बड़े हॉल, शीशे की दीवारें, 5 तारा भोजन, नाच गाना और 400 से ज्यादा मेहमान। लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि इस जहाज की एक छुपी हुई कहानी भी है। जिस जहाज पर आरव चढ़ा वही नेपच्यून स्टार 1986 में भी मौजूद था, लेकिन तब उसका नाम एसएस वरुणा था। उसी साल एक रहस्यमयी हादसे में जहाज पर 17 लोग अचानक गायब हो गए थे। वो लोग कभी नहीं मिले। जांच हुई मगर कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद जहाज को कुछ सालों के लिए बंद कर दिया गया और फिर नाम बदलकर दोबारा चलाया गया। आरव को ये सब नहीं पता था। उसके लिए ये बस एक रोमांचक सफर था। जब वो जहाज पर पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल शानदार लगा। उसका कमरा खिड़की के पास था, जहां से समंदर का नजारा दिखता था। पहली रात उसने शानदार डिनर किया, म्यूजिक एंजॉय किया और अपने कमरे में लौट आया। रात के करीब 2 बजे उसकी नींद टूटी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, मगर जब वो पलटा तो देखा बेड के पास फर्श पर थोड़ा सा पानी फैला था। उसने सोचा शायद बाथरूम का नल खुला रह गया हो, लेकिन सब कुछ बंद था। अगले दिन उसने इस बारे में किसी से बात नहीं की। वो सोचता रहा कि शायद ये सब थकान की वजह से है। दूसरी रात फिर वही हुआ। इस बार दरवाजा सिर्फ खटखटाया नहीं गया, बल्कि हल्के से खुला भी। आरव जल्दी से बाहर निकला। कॉरिडोर में कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में एक धीमी धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई पानी के भीतर से फुसफुसा रहा हो। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सुबह तक जागता रहा। अगले दिन उसने क्रू मेंबर से पूछा, क्या इस जहाज पर पहले कभी कोई हादसा हुआ है? क्रू मेंबर ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, सर, ये सिर्फ एक कहानी है, लॉग अफवाह फैलेट है, आप एंजॉय कीजिए। आरव समझ गया कि कुछ छुपाया जा रहा है। तीसरी रात को आरव ने खुद को कमरे में कैमरा ऑन करके रखा। वो सो गया, लेकिन कैमरा चलता रहा। सुबह जब वो उठा और फुटेज चेक किया तो उसमें कुछ अजीब कैद हुआ था। रात के 2:37 बजे कमरे के अंदर अचानक खिड़की के कांच पर पानी की बूंदें दिखी और एक सफेद परछाई जो कुछ सेकंड्स के लिए कमरे के कोने में खड़ी रही और फिर गायब हो गई। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। अब ये सिर्फ भ्रम नहीं था। वो सीधा जहाज की लाइब्रेरी में गया और पुराने रिकॉर्ड खोजने लगा। वहां उसे एक फाइल मिली, इंसिडेंट रिपोर्ट एसएस वरुणा 1986। इस फाइल में दर्ज था कि जहाज पर एक महिला यात्री शिल्पा अचानक लापता हो गई थी। उसके बाद कई यात्रियों ने एक जैसी बातें बताई। रात को दरवाजा खुद से खुलना, पानी की आवाजें और एक सफेद साया। रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर लिखा था, शिल्पा ने क्रूज पार सुसाइड नहीं किया। उसका कहना था कि समुंदर ने यूज बुलाया है। आरव अब डर गया था, लेकिन वो सफर के बीच में जहाज नहीं छोड़ सकता था। उस रात वो सोने की बजाय उस सफेद साए का सामना करने का फैसला करता है। जैसे ही घड़ी 2 पर पहुंचती है, कमरे की लाइट हल्की होने लगती है, खिड़की पर बूंदें गिरती है और एक आवाज आती है, तुम सुन सकते हो मुझे? आरव ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? पर उस साए ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ खड़ी रही और फिर अचानक हवा की तरह कमरे से बाहर निकल गई। आरव उसके पीछे भागा। कॉरिडोर में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो जहाज के सबसे ऊपरी डेक की ओर जा रहे थे, जहां कोई नहीं जाता। अब आरव ने तय कर लिया है, वो अगली रात वही जाएगा जहां से शिल्पा गायब हुई थी। पिछली रात जो आरव ने देखा था, उसने उसकी रूह तक हिला दी थी।
सफेद साया, गीले पैरों के निशान और वो अजीब सी आवाज, तुम सुन सकते हो मुझे? ये सब कुछ यूं लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कुछ समझाना चाह रही हो। अब आरव ने तय कर लिया कि वो जहाज के सबसे ऊपरी डेक पर जाकर उस रहस्य से सामना करेगा। वो डेक जहां 1986 में शिल्पा नाम की महिला रहस्यमयी तरीके से गायब हुई थी। आरव धीरे धीरे जहाज के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ रहा था। उस हिस्से को आमतौर पर बंद रखा जाता था, लेकिन दरवाजा अजीब तरीके से खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। हवा ठंडी थी और समंदर की लहरों की आवाज में एक अजीब सा कंपन था। जैसे ही आरव ने डेक पर कदम रखा, उसे फिर वही धीमी आवाज सुनाई दी, मैं यहां हूं। चारों ओर अंधेरा था, मगर सामने एक जगह हल्की नीली रोशनी दिख रही थी। वो वही गया। वहां उसे कुछ पुराने फूलों की माला और एक तस्वीर पड़ी मिली। तस्वीर में वही लड़की थी जिसकी फाइल उसने लाइब्रेरी में देखी थी, शिल्पा। तभी अचानक हवा का झोंका आया और तस्वीर उड़कर आरव के पैरों में आ गिरी। उसने झुककर तस्वीर उठाई, तभी उसके कानों में फिर आवाज आई, तुम मुझे याद रखोगे? आरव कांपते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि कोई मुझे भूल ना दे। अचानक समंदर की लहरें तेज हो गई। डेक पर पानी की बूंदें उड़कर आने लगी। आरव की आंखें अपने आप बंद हो गई और एक पुरानी घटना उसकी आंखों के सामने चलने लगी। शिल्पा अकेली लड़की थी जो SS वरुणा पर सफर कर रही थी। शांत स्वभाव की, गानों और किताबों की शौकीन। मगर एक रात उसने समंदर की ओर देखते हुए कुछ महसूस किया। उसे लगने लगा कि समंदर उसे बुला रहा है। उसने अपने कमरे में एक आखिरी चिट्ठी छोड़ी, अगर मैं कभी वापस ना आई तो समझना समुंदर ने मुझे रख लिया। उस रात वो डेक पर गई और फिर कोई उसे दोबारा नहीं देख पाया। आरव की आंखें खुली। वो समझ गया था कि शिल्पा की आत्मा इस जहाज से मुक्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि कोई उसे याद करने वाला नहीं था। उसका डर और तन्हाई इसी जहाज में बंद गई थी। आरव नीचे अपने कमरे में गया और एक चिट्ठी लिखी। उसने उसमें शिल्पा के बारे में सब लिखा, उसकी कहानी, उसकी भावनाएं और उसका दर्द। सुबह जब क्रू वाले आए तो आरव ने वो चिट्ठी जहाज के सूचना बोर्ड पर लगवा दी। एक कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। उस रात फिर आरव ने डेक पर जाने का फैसला किया। रात के 3 बजे उसने देखा, वही सफेद साया डेक के किनारे खड़ा था, समंदर की ओर देखता हुआ। आरव धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, अब तुम्हें कोई भूलेगा नहीं। तुम्हारी कहानी अब सब जान चुके हैं, तुम जा सकती हो। वो साया पलटा। उसका चेहरा अब पहली बार साफ दिखा, शांत, उदास, लेकिन अब मुस्कुराता हुआ। उसने धीरे से सिर हिलाया और फिर समंदर की लहरों के साथ एक हल्की सी रोशनी में वो साया धीरे धीरे विलीन हो गया। उस दिन के बाद से जहाज में न तो कोई आवाज आई, न ही कोई परछाई। आरव ने उस पूरी घटना पर एक ब्लॉग लिखा, दी गोस्ट ऑफ नेपच्यून स्टार। वो वायरल हो गया। लोग भावुक हुए, डर महसूस किया और कुछ ने पहली बार किसी आत्मा के दर्द को समझा। जहाज की दीवारों से अब सन्नाटा हट गया था। शिल्पा को आखिरकार मुक्ति मिल चुकी थी और आरव, उसने समंदर से डरना नहीं छोड़ा। लेकिन अब वो जानता था, हर डर के पीछे कोई अधूरी कहानी होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।